हेलो फॉरेक्स ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल में। यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस और आज हम करने जा रहे हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे हम गोल्ड को एनालिसिस करते हैं तीन मेन पार्ट्स के अंदर, जो कि है टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। पुराने सारे इवेंट्स हमने यानी लास्ट वीक के सारे इवेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि आए थे 17 मार्च से लेके 21 मार्च 2025। तो सारे इवेंट कवर हो चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में सारे देख सकते हो। और आने वाले वीक्स की बात करें तो 24 मार्च 2025 से लेके 28 मार्च 2025 इसकी बात करें तो आने वाले मंडे पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सेशन के अंदर जो मेन बात होती है एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। एशियन सेशन स्टार्ट होता है अभी मॉर्निंग 3:35 AM से लेके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 11:30 एशियन सेशन के एंड होने से पहले ही लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर अराउंड 11:30। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम को शार्प 6 बजे। ये मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 3 मेन सेशंस होते हैं जिसके अंदर हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो आप देख सकते हो सामने मैंने आपके इवेंट्स की लिस्ट निकाली है, जो कि है मंडे मार्च 24। इसके अंदर मुझे एशियन सेशन के अंदर तो कुछ भी नहीं, पर डेफिनेटली लंदन सेशन के अंदर कुछ ऑरेंज के इवेंट दिख रहे हैं, जो है FR फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है। उसके बाद 2 बजे जर्मनी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है। उसके बाद 2:30 फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग EMI, अगेन UK LME कॉपर इन्वेंट्रीज 3 o'clock फ्लैश मैन्युफैक्चर। और शाम को 7:50 यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर US फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI। उसके बाद US फ्लैश सर्विस PMI। हमें एक मंडे को अच्छा खासा वोलेटाइल मूवमेंट एज पर फंडामेंटल एनालिसिस दिख सकता है। तो दिस इज और स्पेसिफिकली लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे नहीं दिख रहा है एशियन सेशन के अंदर कुछ भी है। लंदन सेशन और अगेन न्यूयॉर्क सेशन। तो लंदन सेशन में भी मुझे LME कॉपर इन्वेंट्रीज है, जो कि 2:30 को है। इसके बाद आप देख सकते हो 7:30 यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर US CV कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, US न्यू होम सेल्स। ये भी अगेन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता, ट्यूसडे को मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वेनसडे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो अगेन एशियन सेशन के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं है। अगर मतलब एशियन सेशन में वन साइडेड मूवमेंट रहने की चांसेस बहुत हाई। इसके बाद मैं बात करूँ तो लंदन सेशन में भी UK LME कॉपर इन्वेंट्रीज के अलावा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। शाम के 6 बजे यानी अगेन न्यूयॉर्क सेशन में US कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और US ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, तो उसी की न्यूज़ है। उसके बाद मेंबर्स की स्पीचेस है, पर मुझे नहीं लगता ये सारे इवेंट्स येलो में हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। तो लेट्स गो नेक्स्ट वीक थर्सडे 27 मार्च 2025। इसकी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 2:30 PM यानी अगेन हमें एशियन सेशन के अंदर कुछ भी नहीं होके लंदन सेशन के अंदर LME कॉपर इन्वेंट्रीज और शाम को न्यूयॉर्क सेशन में US फाइनल GDP क्वार्टर का रिजल्ट। और उसके बाद जो हमेशा मोमेंटम दिखाई देता है वो है US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि ऑरेंज इवेंट है यानी मॉडरेट इवेंट है, जो कि अगेन न्यूयॉर्क सेशन में शाम को है। और उसके बाद अगेन 7:30 को US पेंडिंग होम सेल्स आप देख सकते हो थर्सडे मार्च 27। तो लेट्स गो नेक्स्ट वीक का फ्राइडे की बात करूँ या डेफिनेटली फ्राइडे तो हाई मोमेंटम का डे होता है। बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं क्योंकि वीकेंड होता है, सबको अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स करनी होती है। वन मंथ्स की पोजीशंस क्लोज होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने के लिए 101% मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है टिल द इवनिंग यानी एशियन और लंदन सेशन में फ्राइडे 28 मार्च 2025 कुछ भी मोमेंटम आपको नहीं देखने के लिए मिल रही है। शाम को यानी 6 o'clock न्यूयॉर्क सेशन में ही US कोर PCE प्राइस इंडेक्स, ये एक
बड़ा इवेंट हमें दिख रहा है। उसके बाद यूएस पर्सनल स्पेंडिंग, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो 7:30 PM यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो टेक फंडामेंटल और टेक्निकल और साइकोलॉजिकल, फिलहाल फंडामेंटल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आपको आने वाले वीक के अंदर के सारे इवेंट्स कवर अप दिखा दिए हैं, कवर किए गए हैं। डेफिनेटली ये वीकली एनालिसिस वीडियो है, तो मैं कितना भी छोटा करने की कोशिश करूँ ये थोड़ा सा लंबा और लेंदी ही होगा। सो बने रहिए। फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे इतना ही दिख रहा है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ और न्यूज़ेस ऐड करने की कोशिश भी करूँ तो चलो वो देख लेते हैं, पर मुझे लगता है सारे के सारे न्यूज़ेस पॉजिटिव है। और थोड़ा अगर मैं फंडामेंटल में डीपली एनालिसिस भी करूँ तो आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर सारे खासे जो है वो सारे बुलिश सेंटीमेंट्स ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो ये आया था 22 मार्च, यानी मॉर्निंग गोल्ड इज़ टू एंड रिकॉर्ड सेटिंग वीक मार्केट टॉप। फिलहाल इसकी भी बात हम टेक्निकल में मैं करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आप देख सकते हो बाकी जो भी न्यूज़ है उसके अंदर गोल्ड की सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही मुझे दिखाई दे रही है। और भले ही थोड़ा बहुत करेक्शन तो फिलहाल हो रहा है, जो कि एक बड़ा फॉल में कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो भी 3000 के ऊपर ही है। तो गोल्ड पॉज इट्स रिकॉर्ड रन एज डॉलर राइजेस, तो डॉलर की प्राइसेस भी राइज हुई है, पर गोल्ड इज रिकॉर्ड रनिंग हाई, गोल्ड थ्रेटन फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई अमिड स्ट्रॉन्गर डॉलर। तो आप देख सकते हो ये 21 मार्च तक की मैंने ऑलमोस्ट सारे, जहाँ भी आप न्यूज़ में देखो गोल्ड इज ऑन द वेरी स्ट्रॉन्ग साइड और बाय द फंडामेंटल्स, सो डेफिनेटली प्राइस इज गोइंग हाई साइड। सो फंडामेंटल में बहुत सारा डीप डाइव करने के बाद भी मुझे कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। सो गोल्ड इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव हाई। सो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, यानी गोल्ड की चार्ट के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको फ्राइडे मॉर्निंग के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो। मैंने 3045 पे आपको मॉर्निंग में ही ओपन प्राइस दिखा दी थी। उसके बाद एक स्विंग दिया था, आप देख सकते हो स्विंग में प्राइस जैसे एंटर हुआ है एक अच्छा खासा मोमेंटम देके प्राइस 3000 पे लौट गया था, जो कि मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो प्राइस उसी तरह से मूव हुआ है जिसमें हमने फ्राइडे में इसके ऊपर डिस्कशन पहले ही किया था। आप देख सकते हो मैंने एक आपको रेजिस्टेंस जोन दिया था जो कि है 3051 से लेके 3022, और इससे मैंने एक सपोर्ट जोन भी एक्सपेक्ट किया था। तो मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, जो कि आप देख सकते हो ये 3000 पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन बैक टू क्लोजिंग 3022.88, 23.985 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक गोल्ड ऊपर होने वाला है अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वीकली एनालिसिस। दिस इज वाज द फ्राइडे व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। सो लेट्स गो ऑन द वीकली चार्ट फर्स्ट। दिस इज वाज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड। तो फ्राइडे की तो बात हो गई, सो लेट्स गो वीकली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट ऑफ गोल्ड। आप देख सकते हो वीकली में लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी 3005, जो कि हाई क्रिएट किया था 3005, और लो क्लोजिंग हुई थी 2984, जो कि मैं एक वीक क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे थी जो 3000 के अंडर थी। बट आप देख सकते हो उसके बाद की ओपनिंग हुई थी, मतलब यानी जो वीक स्टार्ट हुआ था उसकी ओपनिंग हुई थी 2988.255, और अभी मार्केट क्लोज हुआ है 3023, यानी ये कैंडल भी 3000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जिसके अंदर में हाई क्रिएट हुआ था लाइफ टाइम हाई, जो कि है 3057.590। सो ये वीकली हाई क्रिएट हुआ है, और आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन दिया था वहाँ से मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स फिलहाल दिखा रहा था। इसे मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाना पसंद करूंगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमने डेली एनालिसिस में मैंने आपको दिखाया है डे बाय डे ईच डे एनालिसिस ऑन माय प्रीवियस वीडियोस। आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन दिया था ऑन 19 मार्च 2025। उसके बाद से 2 दिन यानी थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट ने कैसे वहाँ से डिक्लाइन किया है। मैंने अपने ग्रुप के
जो पोस्ट सेक्शन है उसके अंदर भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट इसके शेयर किए थे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे स्क्रीनशॉट फ़िलहाल नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, पर जब भी मैं फ्री होता हूँ मुझे दिखता है कि मार्केट उसी तरह से मूव हो रहा है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे भी वीडियो के साथ चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं अगर बात करूँ डेली वीकली एनालिसिस की, तो वीक के हिसाब से मार्केट ऑन रिकॉर्ड हाई क्लोज 3000 के ऊपर इसने दिया हुआ है, तो मार्केट का फिलहाल सेंटिमेंटल इज बुलिश। और नेक्स्ट वीक की डेफिनेटली ओपनिंग जहाँ भी होगी वो 3000 प्लस यानी 3023 के ऊपर है, तो मार्केट 3000 प्लस ही ओपन होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान यही रहेगा कि आज जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मंडे एक वोलाटाइल मूवमेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली मार्केट कैन शो यू द लेवल अगेन ऑफ 3000। अगर मार्केट कल ओपन भी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा कैंडल हमें दिखा सकता है जो कि एक 3000 को कट होगा और ऊपर 3022 हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, और एक मैंने ये डेली बेसिस का रेजिस्टेंस जोन है। और फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमें मिला था 3044 से लेके 3029 के बीच में, जो एक स्विंग क्रिएट हुआ था, इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फिलहाल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ फ्रॉम द डेली एनालिसिस। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, तो मैं अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल क्रिएट हो जो कि फ़िलहाल इसे टच ना करे, यानी 3000 के ऊपर 3000 को टच किए बगैर एक कैंडल क्रिएट हो, देन आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव टू अपसाइड, यानी 3100 के आसपास। तो फिलहाल अगर मैं इसे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज भी करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से पहले एक ऐसी कैंडल बने यहाँ पे जो कि एक 3000 के ऊपर यानी 3000 का टच किए बगैर क्रिएट हो, उसके बाद उस कैंडल का हाई और लो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों के लिए। और फिलहाल के लिए आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट जोन है जो है 3022 और रेजिस्टेंस जोन है 3051.970। बट फिलहाल इसने अच्छा खासा अपना काम कर दिया है, और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से हमारा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल 3000 इज ऑल्सो वर्किंग अ वेरी फाइन लेवल। आने वाले दिनों में मेरा पहला ये रहेगा कि आप देख सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल्स कितना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप सेल भी करना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस के आसपास सेल कीजिए, ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा आपका बाय 3000 के आसपास तक का होना चाहिए। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, तो लेट इट फॉल फर्स्ट फ्रॉम लेस देन, और क्लोजिंग पहले मिले हमें 3000 के नीचे। यानी अगर आप सेल के लिए सोच रहे हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और लेट्स मार्केट क्लोज बिलो 3000। उसके बाद हम आने वाले दिनों में एनालिसिस करके हमें सेल के लिए जाना चाहिए कि नहीं, वो हम सोचेंगे। और अगर आपको बाय साइड जाना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, या अगर आपको बाय मिल चुका है 3000 के आसपास, तो वेट कीजिए, उसे होल्ड कीजिए टिल लाइफ टाइम हाई 3057 के आसपास जाने तक। और डेफिनेटली आप जस्ट हमेशा की तरह सजेशन रहेगा, गो विद द फ्लो। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हमें एक अच्छा खासा इंडिपेंडेंट कैंडल यानी 3000 के ऊपर एक कैंडल मिल जाता है, देन यू कैन थिंक, अगर वो 3000 को टच किए बगैर क्रिएट होता है और यहाँ पे हमें कहीं पे भी पोजीशन मिलती है, देन आई सजेस्ट 3005 से लेके 3010 से लेके हम लाइफ टाइम हाई तक का एक न्यू टारगेट यानी आप 40-50 डॉलर्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अच्छा आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आपका नया टारगेट अचीव होने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, जो कि है 3100। पर पहले यहाँ पे ये 3000 का लेवल इसे छोड़ना होगा, जो कि अभी मुझे फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पहले हम लोग आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे, और डेली एनालिसिस के वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि उसे ट्रैक करें और हम कहाँ से बाय पोजीशन ले सकते हैं, उसके एग्जैक्ट लेवल की बात करें। पर डेफिनेटली मार्केट इज़ नॉट येट ऑन डाउन साइड, मार्केट का मोमेंटम अप साइड है। आप जितना कोशिश कर सकते हो आपके ट्रेड बाय साइड रखें,
और आपके डोंट फॉरगेट टू कीप योर एसेट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जो कि है स्टॉप लॉस। आप 10 ट्रेड करते हो, 10 के अंदर आपके 8 भी स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं और 2 अगर आपके टारगेट भी हो जाते हैं 1:4 के रेशो से, स्टिल यू कैन मेक इट इजीली कवर योर 8 स्टॉप लॉसेस का लॉस एंड यू विल बी ऑन द प्रॉफिटेबल साइड। सो ट्राई टू कीप योर रिस्क रिवॉर्ड वेरी हाई और आपके स्टॉप लॉस आप जितने छोटे रख सकते हो उतने रखने की कोशिश कीजिए, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको बाय आपकी होनी चाहिए अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और फिलहाल के लिए हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है साइकोलॉजिकली 3000 लेवल और एक 3022, बट वहाँ से वो क्लियर होने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, 1-2 दिन, और मार्केट इस साइडवेज जोन से पहले से निकलना होगा। सो फिलहाल के लिए मंडे की मॉर्निंग, और मंडे का वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगा, उस पर आप हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट का व्यू किस तरफ। फिलहाल आप देख रहे हो मार्केट लोअर हाइज क्रिएट और लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो इस फंदे में ना पड़े। मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है, मार्केट इज गोइंग ऑन अप डायरेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि क्लोजिंग भी पॉजिटिव है। अगर क्लोजिंग नेगेटिव होती है तो हम मंडे देखेंगे, मंडे के वीडियो में बात करेंगे, ट्यूसडे बात करेंगे, जब भी होगी उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम मार्केट में गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आते हैं, सो वी आर ट्रेडर्स, सो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस छोटे रखिए और रिस्क टू रिवॉर्ड पे वर्क कीजिए अगर आपके लॉसेस अभी भी हो रहे हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बात हो चुकी है, फंडामेंटल हो चुका है, उसके अंदर मैंने सारे इवेंट्स कवर कर लिए हैं, टेक्निकल से मैंने आपको गाइड कर दिया है। सो दिस वाज द फॉर द वीकली एनालिसिस ओवरऑल वीडियो फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ सजेशन होंगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स and let's wait for the new target and keep watching my videos. Thanks.